आज मैं अपने साथ वो घोषणा पत्र लाया हूं जो गुजरात में बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। वो सारे जो घोषणा पत्र हैं वो आज मेरे पास हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र और चुनावी वादे असल में मुफ्त की राजनीति के आसपास घूम रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा था कि अगर चुनाव में उसकी सरकार बनी तो वो 500 रुपए में रसोई गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज और किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ कर देगी। तो आप यहां अंदाजा लगाइए कि कर्जा माफ और मुफ्त बिजली। इसी तरह अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि वो भी अपनी सरकार बनने पर 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए और सभी बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए का भत्ता देंगे। तो ये दोनों पार्टियों ने वोटर्स को जो लुभाया है वो ये है कि घर बैठे आपको पैसा मिलेगा, बिल आपको कोई देना नहीं है और कर्जा अगर आपने ले लिया है तो वो भी हम माफ कर देंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया। अब बीजेपी कैसे अलग है देखिए। बीजेपी ने कहा कि वो कोल्ड चेन और गोदामों की संख्या बढ़ाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। नई सिंचाई परियोजनाओं पर 25,000 करोड़ रुपए, गौशालाओं के लिए 500 करोड़, सरकारी स्कूलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का देने का उन्होंने ऐलान किया था। यानी वो एक तरीके से अगर आप कह लें कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने की बात कर रही है। लेकिन किसी को भी बीजेपी ने यह नहीं कहा कि आपको घर बैठे या तो आपका कर्जा माफ हो जाए या ये कहा हो कि आपको कोई चीज मुफ्त में मिलेगी या फिर आपको बिजली का बिल नहीं देना। तो बीजेपी ये कह रही है कि बिल तो आपको सारे देने पड़ेंगे, कर्जा तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन हम आपकी आमदनी कैसे बढ़ सकती है इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो आज मैं लेकर आया हूं, देखिए कांग्रेस के संकल्प हैं 10 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज, 3 लाख रुपए का किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल माफ, ये सब है। 10 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती, 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी, ये कांग्रेस ने कहा था। अब देखिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है। बेरोजगारों को 3000 रुपए महीना दिया जाएगा, 10 लाख सरकारी नौकरी में भर्ती किए जाएंगे, हर महीने हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त, बिना कट लगे 24 घंटे बिजली, ये सब चीजें। और पुराने जो घरेलू बिजली के बिल हैं वो माफ कर दिए जाएंगे और हर महीने स्त्री सम्मान राशि यानी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा। और उन्होंने इसके अलावा जो दिल्ली का पूरा मॉडल है यानी दिल्ली के हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक गुजरात में भी खोले जाएंगे, ये उन्होंने कहा था। और तीर्थ यात्रा की गारंटी दी थी कि जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें तीर्थ यात्रा करवाएंगे और गुजरात के स्कूलों को भी वैसा ही बना देंगे जैसा दिल्ली के स्कूल हैं। लेकिन बीजेपी देखिए क्या कह रही है। जैसे मैंने आपको बताया, वो कहते हैं सिंचाई परियोजनाओं को ठीक करेंगे, 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, कोल्ड चेन, गोदाम, इन चीजों पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। फिर आप देखिए एक दो चीजें और आपको जाननी चाहिए। बीजेपी ने कहा था कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख प्रति परिवार वो कर देंगे जिससे मुफ्त इलाज हो सके। सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बदल दिया जाएगा, ये उन्होंने कहा था। बीजेपी ने कहा कि 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए गुजरात को तैयार किया जाएगा, खेलों का बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे और सबको पक्का घर दिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात देखिए, बीजेपी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो गुजरात में लाएंगे, जो कि बाकी किसी पार्टी ने ऐसा वादा नहीं किया। दूसरी बड़ी बात जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में निकल कर आती है, वो कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की पहचान करने पर जोर देंगे और उन्हें खत्म करने के लिए गुजरात में एंटी रेडिकलाइजेशन सेल बनाएगी। फिर वो कहते हैं कि दंगों, हिंसक विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो संपत्तियों को नुकसान होता है, उस संपत्ति को किए गए नुकसान की वसूली की जाएगी। यानी ये यूपी का मॉडल है और बीजेपी ने यूपी का मॉडल गुजरात में लाने की कोशिश की। अब आपको अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने लिख कर दिया था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आज आप एक बार फिर से उस बयान को सुनिए। के सामने लिख के भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है।
ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। 27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। तो केजरीवाल ने जोश जोश में वादा तो बहुत बड़ा कर दिया कि उनकी सरकार बन रही है। तो एग्जिट पोल ये बताते हैं सरकार तो केजरीवाल की नहीं बन रही, लेकिन केजरीवाल को कामयाबी बहुत बड़ी मिल रही है, क्योंकि 20% के आसपास उन्हें वोट प्रतिशत मिल रहा है और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को काट कर आधा कर दिया है। यानी कांग्रेस का आधा लगभग वोट बैंक केजरीवाल अपने पास ले गए हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है, लेकिन बीजेपी को तब भी फायदा हो रहा है, क्योंकि इसी की वजह से, क्योंकि ये जो लड़ाई है अब ये त्रिकोणीय हो गई और केजरीवाल ने कांग्रेस का नुकसान किया, उसकी वजह से बीजेपी की सीटों की संख्या अब बढ़ रही है और अभूतपूर्व संख्या बीजेपी को मिल रही है। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी का भी वो बयान सुनना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेंद्र को नरेंद्र का रिकॉर्ड इस बार तोड़ना है। અને આ વાતાવરણ જોઈને હું કહું છું કે આ વખતે ગુજરાતની જનતાએ નરેન્દ્રના રેકોર્ડ તોડીને ભૂપેન્દ્રના નવા રેકોર્ડ બનાવવાનું નક્કી કરી દીધું છે। આ માત્ર ચૂંટણી સભા નથી, પરંતુ આ ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે। દોસ્તો,